हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। चिकित्सार्थ अभिकर्ता के रूप में प्रयोग में आने वाले प्रोटीन का पता लगाइए व सूचीबद्ध कीजिए। प्रोटीन की अन्य उपयोगिता को बताइए, जैसे सौंदर्य प्रसाधन। मतलब हमको जो चिकित्सा अभिकर्ता में जो प्रोटीन प्रयोग में आती है उसको बताना है, और उसकी उपयोगिता और अन्य प्रोटीन जो होती है उनकी उपयोगिता को बताना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। मुख्य अवधारणा होगी क्या? चिकित्सार्थ अभिकर्ता, चिकित्सार्थ अभिकर्ता प्रोटीन। ये कौन सी प्रोटीन होती है? ये वो प्रोटीन होती हैं जो चिकित्सा में सहायता करती हैं। जो क्या करती हैं? चिकित्सा में सहायता करती हैं। सहायता करती हैं, इनको क्या बोलते हैं? चिकित्सा अभिकर्ता प्रोटीन। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न में। वो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चिकित्सा अभिकर्ता में प्रयोग में आने वाले प्रोटीन का पता लगाइए और सूचीबद्ध कीजिए। तो वो प्रोटीन कौन कौन सी हैं? वो प्रोटीन है साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी, और कौन है? और है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। और कौन सी है? तीसरी है इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन। ये क्या होती हैं? हमारी चिकित्सा अभिकर्ता प्रोटीन है। अब इसके हमारे प्रश्न का दूसरा भाग क्या है कि प्रोटीन की अन्य उपयोगिताओं को बताइए। तो प्रोटीन की अन्य उपयोगिता कौन कौन सी है? क्या अन्य उपयोगिता, क्या बताना है हमको? अन्य उपयोगिता को क्या करना है? बताना है। तो प्रोटीन की अन्य उपयोगिता में क्या है? पहला नंबर है कि पहला क्या है कि लगभग सभी एंजाइम, इनकी उपयोगिता में क्या है? पहला नंबर कि लगभग सभी एंजाइम, सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। इनकी दूसरी उपयोगिता क्या है कि यह थ्रोम्बिन तथा फाइब्रोजिन, थ्रोम्बिन तथा फाइब्रोजिन रुधिर प्रोटीन है। ये क्या है? ये दोनों रुधिर प्रोटीन हैं जो चोट लगने पर, चोट लगने, क्या करने पर? चोट लगने पर, लगने पर रक्त का थक्का जमाने में, रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती है। रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती है। और तीसरा, तीसरी उपयोगिता क्या है कि जो एक्टिन तथा मायोसिन होती हैं, एक्टिन तथा मायोसिन, एक्टिन तथा मायोसिन, ये क्या होती हैं? संकुचन प्रोटीन होती हैं जो कहाँ पाई जाती हैं? कंकाली पेशियों में। जो कहाँ पाई जाती हैं? कंकाली पेशियों में, पेशियों में संकुचन में भाग लेते हैं। कंकाली पेशियों में संकुचन में भाग लेती हैं, या कंकाली पेशियों के संकुचन में भाग लेती हैं। और चौथी उपयोगिता क्या है कि रेशम में फाइब्रोइन प्रोटीन होता है। क्या? फाइब्रोइन प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है, मतलब रेशम बनाने में भी इसकी उपयोगिता है। और पांचवी उपयोगिता क्या है कि
कुछ हार्मोन जैसे कुछ हार्मोन जैसे वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन और इंसुलिन, और क्या, इंसुलिन, ये जो दोनों हार्मोन हैं ये किसके बने होते हैं? शुद्ध प्रोटीन के बने हुए हार्मोन हैं। और जो इसकी अगली उपयोगिता है, अगली उपयोगिता क्या है कि जो एंटीबॉडी होती है, और जो एंटीबॉडी जो हमारी होती है जो शरीर की सुरक्षा करती है, वो किससे बनी होती है? प्रोटीन की। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी वो क्या होती है कि प्रोटीन की बनी होती है। किसकी? एंटीबॉडी किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है, बनी होती है। और यह क्या करती है? रोगाणुओं से या रोगाणु से या जीवाणुओं से क्या करती है? शरीर की सुरक्षा करती है, सुरक्षा करती है। तो ये है हमारा क्या, प्रोटीन और उसकी अन्य उपयोगिताएं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।